की जय हो। हे मंगवा दो भजन की अब पई माला रे मंगवा दो भजन की पई माला मंगवा दो भजन की पई माला पई माला रे कोई ला दो भजन की पई माला रे कोई ला दो भजन की कोई माला फेरी मीराबाई ने कोई माला फेरी मीराबाई ने हाँ बिछड़ो मारा कर डाला रे कोई ला दो भजन की कोई माला रे कोई ला दो भजन की कोई माला कोई माला रे कोई ला दो भजन की कोई माला रे कोई ला दो भजन की कोई माला फेरी नरसी भगत ने कोई माला जपी रे नरसी भगत ने कोई माला जपी हो नरसी भगत ने रे कोई माला जपी नरसी भगत ने रामा को बात कहना डाला रे कोई ला दो भजन की कोई माला रे मंगवा दो भजन की कोई माला जपी हनुमत जी ने कोई माला जपी हनुमत जी ने कोई माला जपी हनुमत जी ने सीना थार प्रभु दिखा डाला रे मंगवा दो भजन की कोई माला रे कोई ला दो भजन की कोई माला मोखा कोई माला रे मंगवाई दो भजन की कोई माला रे मंगवाई दो भजन की कोई माला रे मंगवाई दो भजन की हाँ कोई माला रे मंगवाई दो भजन की बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, जय हो। हरिशरणम। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में नारद कहते हैं मुझे नारद का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। मुझे बिना अगले जन्म के भजन के प्रभाव से मैं सब जगह आ जा सकता। इस जन्म की तपस्या इस जन्म में तुम्हें नहीं मिलता है फल। अगले जन्म की तपस्या का फल इस जन्म में और इस जन्म का किया हुआ तपस्या का फल अगले जन्म में मिलता है। स्वयं
इसी जन्म का किया हुआ फल इसी जन्म में नहीं मिलता है। जैसे आम आज लगाओ, एक पेड़ लगा दो, आज लगा दो, कल कहो कि फल देना, हम कल लगाए थे आज फल दे दो, कैसे फल मिलेगा? वो तो 5-6 साल बाद, 7 साल बाद जब बड़ा होगा, फल फलेगा, तब उसका फल मिलेगा। नैव कृत फलत नैव कूलम न शीलम विद्याप नैव न चेतन कृतापि सेवा भाग्यान पूर्व तपसा खल संचितानि काले फलति पुरुषस्य यथैह वृक्षा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्थे मां फलेषु कदाचन। कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कर्म के फल का तुम्हें उस समय नहीं मिलेगा, कुछ समय के बाद मिलता है। यहाँ किसी को भी तुरंत काम करे तुरंत फल नहीं मिलता है ना, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे बाद उसका फल मिलता। ये थोड़ी कि अब काम के अब फल मिल जाए, ऐसा थोड़ी होता। विद्यार्थी जब 1 साल पढ़ता है तो उसका फल है ना फिर जाके मिलता है। ये नहीं कि आज पढ़ लिए अब आ जाए उसका फल मिल जाए, नहीं। 1 साल पढ़ता है, फिर परीक्षा देता है और साल भर का मेहनत का फल उसे, उसका परिणाम जब रिजल्ट आता है तब उसको मिलता है। जय जय श्री सीताराम। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए, फल तो मिलेगा ही। कभी भी व्यक्ति के कर्म कुछ भी करेगा उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। अच्छा करेगा तो अच्छा फल और बुरा करेगा तो बुरा फल मिलेगा, फल तो मिलेगा ही। बोया बीज बबूर का आम कहाँ से खाए। बबूर का पेड़ लगाया, सेवा किया तो कांटे और बबूर का फल ही मिलेगा, आम का फल नहीं मिलेगा। आम लगाओगे आम का फल मिलेगा, जो भी लगाओगे उसका फल मिलेगा। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जय हो, जय हो। हरिशरणम व्यास जी को समझाते हैं। व्यास जी ने को कहते तुमने अभी तक भगवान का सांगोपांग चरित्र नहीं लिखा, इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिल सकती, अब तुम कथा लिखो। व्यास जी बद्रिकाश्रम में जाकर आचमन करते हैं, गणेश जी को बुलाया और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। सुखदेव जी तो थे नहीं घर में, फिर कैसे सुनाए, वो आए ही नहीं। कहते हैं कि भागवत का श्लोक लिख के चेलों के साथ चेलों को भेजे, वो जो लड़का जंगल में बैठा है उसको ये श्लोक देना। जैसे श्लोक दिए सुखदेव जी पढ़े, सबसे पहले सुंदरता का वर्णन, अहो बकी स्तन कालकूट। पहला श्लोक, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रादासम कनक कपिशम वैजंती चमालाम रंधान वेणो रधर सुधया कोरियन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपद रमणम प्रविशत गीत कीर्तिम। यहाँ कहते हैं कि सुंदर बहुत है भगवान, लेकिन दया नहीं है तो किस काम का। ऐसा चेलों ने कहा, कह रहे कि दया नहीं है तो किस काम का। तो दया का वर्णन करते हैं
अहो बकी स्तन कालकूट जिघासया पायेद प्रसाद्भी लेभे गतिम धातृचितम ततोन्यम कम्बो दयालु शरणम ब्रजेमा। भगवान कितने दयालु हैं कि बकासुर की बहन बकी पूतना अपने स्तन में जहर लगा करके भगवान को मारने आई थी, लेकिन भगवान ने उसे माँ का दर्जा दे दिए और मुक्त कर देते हैं। कहते हैं कि जब पूतना को जलाया गया तो उसके शरीर से इत्र जैसे खुशबू निकली। लोगों ने कहा ये सीधे बकरा खाने वाली भैंस को खा जाती, सीधे खा जाती। जैसे लोग छोटे रसगुल्ला ऐसे जीभ में घुट कर ले, ऐसे रसगुल्ला जैसे खा जाती थी भैंस को। इतनी बड़ी 6 कोस की थी, उसका पेट सरोवर के समान था। जैसे ये सरोवर तो छोटा है, इस सिरोंज में नहीं है माता के इधर एक सरोवर, वो तो छोटा है, उससे भी बड़ा था। 6 कोस की थी, 18 किलोमीटर। ये तो छोटे किलोमीटर में बना, कमाई है। 18 किलोमीटर की थी वो पूतना, और उसके पेट जो था वो 7 किलोमीटर में तो पेट ही पेट था। 8 किलोमीटर इतने बड़े तला था, और उसमें भैंस तो डुबकी मारे, डुबकी ले कचू करे, थोड़ी असर पड़ रहा है। जब सांस नहीं मिले तो मर जाती रही, पच जाती रही। उसकी जब शरीर को जलाया गया कई टुकड़ों में, करोड़ों टुकड़ों में, थोड़ा थोड़ा काट काट के लोग लगे। वो इतना धुआं हुआ, इतनी सुगंध के पूरा घमघमा गया। कहते हैं मलक्ष के शरीर से सुगंध कैसी? बोले जिसके गोद में भगवान बैठ गए हों, जिसके स्तन का पान भगवान किए हों, वो माँ बन गई। और भगवान के माँ के शरीर से दुर्गंध कैसी। जय जय श्री सीताराम। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सो तन माए भजिय रघुवीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सो तन माए भजिय रघुवीरा। सो तन माए भजिय रघुवीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, वही पावन है, उसी का सुंदर शरीर है। ये शरीर मिलने के बाद भगवान का भजन करिए। और जिस शरीर से भगवान को गोदी में बैठा लिया हो और उसे अपने स्तन पान कराया हो, उस जैसे भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई हो नहीं सकता। चाहे वो किसी भी विधि से हो, मारने के लिए भी क्यों ना हो, उसने भगवान को गोद में रखा, लेकिन गोद में रखकर दूध पिलाने का उसने सौभाग्य प्राप्त किया। इस कारण वो पावन हो गई, है ना, और भगवान के धाम में लग गया। हरिशरणम श्रीमद्भागवत श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि कैसे भी भगवान का चिंतन करना चाहिए। चाहे दुश्मनी से करे, चाहे प्रेम से करे, चाहे ईर्षा से करे, चाहे द्वेष भरा करे, लेकिन करे, कल्याण होगा। बताओ, कंस भगवान को काल के रूप में देखता था, रात दिन उसे काल दिखता था,
वो कहीं दाल के तड़का में जीरा जल जाए और काला काला दिख जाए तो दाल फेंक देता। वो कन्हैया आ गया, वो काला कलूटा आ गया। जय जय श्री सीताराम। और जब कंस का शरीर छूटा तो भगवान के शरीर में विलीन हो गया। हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, चाहे जिस रूप में करूं। भाव को भाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। याद रखिए, व्यक्तियों को कर्म अच्छा करना चाहिए, बस वही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। कोई लाख करे चतुराई कर्म का, लेख मिटे नारी भाई कर्म का, लेख मिटे नारी भाई कर्म। कोई लाख करे चतुराई कर्म का, लेख मिटे नारी भाई कर्म का, लेख मिटे कर्म का, लेख मिटे नारी भाई कर्म का, लेख कर्म का, लेख मिटे नारी भाई कर्म का, लेख मिटे नारी भाई। कर्म का लेख मिटे नारी भाई, कर्म का लेख मिटे नारी भाई। कोई लाख करे चतुराई कर्म का, लेख मिटे नारी भाई कर्म का, लेख जरा समझो इसकी सच्चाई रे कर्म का, लेख मिटे नारी भाई कर्म का, लेख इस कलयुग में भाग के आगे, इस कलयुग में भाग के आगे, कल किसी का उद्धार। आखद हो तो कोई बात, तेरा मन भागा लाल कर्म का, लेख मिटे नारी भाई कर्म का, लेख मिटे नारी भाई। कोई कर्म का लेख मिटे नारी भाई, कर्म का लेख मिटे नारी भाई। भाई
मिटे न रे भाई। जो लिख गया वो भोग के रहता है ना। खोपड़ी में जो लिखा है वो भोगना ही पड़ता है। नारद जी ने पार्वती का जब हाथ देखा तो माँ बाप ने बहुत उपाय किए कि इतनी सुंदर मोड़ी, अच्छा दूल्हा मिले, कोई उपाय करो, कुछ रुपया ले लो। नारद ने कहा कह मुनि सब बंद सुन जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। जो भाग्य में लिखा है उसको न देवता, न धनुज, न नाग, न मनुष्य, न मुनि कोई भी नहीं मेट सकते। उस कर्म के अनुसार ही उसको भोगने पड़ते हैं। जय जय श्री सीताराम। आइए, यहाँ हम आप लोगों को बता रहे थे कि श्रीमद् भागवत महापुराण में नारद जी व्यास जी से कहते हैं और व्यास जी अपने पुत्र को दया की और सुंदरता का श्लोक लिख करके उससे आकर्षित होकर के सुखदेव जी आते हैं। उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई गई और वो श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। राजा परीक्षित कौन थे? ब्रह्मा के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध, बुद्ध के पुत्र पुरुर्वा, पुरुर्वा के 6 पुत्र होते हैं, आयु, सुतायु, सत्यायु, रे और विजय। सुतायु के पुत्र होते हैं दुष्यंत, दुष्यंत के पुत्र होते हैं भरत जी, भरत जी के पुत्र होते हैं भरद्वाज, भरद्वाज के पुत्र शांतनु, शांतनु के पुत्र विचित्रवीर होते हैं, विचित्रवीर के पुत्र पांडु होते हैं, पांडु के पुत्र अर्जुन होते हैं, अर्जुन के पुत्र कहते हैं अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र उत्तरा के उनकी पत्नी से श्री राजा परीक्षित का प्राकट्य होता है। राजा परीक्षित उत्तरा के गर्भ में ही थे, तभी अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र लगता है, उससे तड़फड़ाने लगते, उनके प्राण निकलने लगते हैं। तभी उत्तरा आकर के सभा में कृष्ण भगवान के सामने 2 ही घुटने टेक कर हाथ जोड़ करके कहती है पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे भगवान, आप देवों के देव हैं, योगी हैं। ये लोहे जैसे गर्म बाण मेरे गर्भ को नष्ट कर रहा है, मुझे मार दे लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करे। भगवान छोटे से रूप बना करके और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र की रक्षा करते हैं। उस रक्षा करने से जो बालक पैदा होता है उसका नाम ही राजा परीक्षित रखा गया। जय जय श्री सीताराम। ये राजा परीक्षित को ब्रह्मास्त्र क्यों छोड़ा गया था, इसके बारे में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि महाभारत का युद्ध हो ही रहा था और उस महाभारत के युद्ध अंतिम पड़ाव पर था और भी कौरव सेना में केवल युद्ध दुर्योधन बचता है और वो अपना शरीर को छुपाकर सीधे सरोवर में चला जाता। सरोवर में एक देवी थी, उसने दुर्योधन को अपने शरण में ले लिया। बोले बेटा तो 24 घंटा यहाँ रुक जा तो तेरा वज्र का शरीर हो जाएगा, फिर तुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। दुर्योधन यदि बड़ों की बात मानता होता तो उसे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। वो बड़ों की बात नहीं मानता था इसलिए मरा, है ना। जो बड़ों की बात मानता है उसकी अल्पायु नहीं होती, पूर्ण आयु होती। और जो बड़ों की नहीं मानता है वो घर वालों की तो मानता ही नहीं है, दूसरों की चाहे मान जाए वही जल्दी मर जाता है। जय जय श्री सीताराम। दुर्योधन उस माता के पास हो गया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा भीम
दुर्योधन को बुलाओ, नहीं तो वो यदि एक रात 24 घंटा रह जाएगा तो उसको मार नहीं सकोगे। भीम ने जलाशय में खड़े होकर दुर्योधन को ललकारा, मूर्ख, कायर, युद्ध से भाग करके और छुप गया है, बाहर निकल। दुर्योधन तैयार हुआ। देवी ने कहा रुक जा, बोलन देते, नहीं जा, तेरा कुछ नहीं होगा, बैठे। भीम ने कहा अरे मरी हूँ गदा फाट जल जई है, अब पकड़ केस कढ़िलावत लई हो। गदा मारूंगा पानी फट जाएगा और तेरा बाल पकड़ के घसीटते हुए बाहर ले आओ। और दुर्योधन गुस्सा के उठा, बोले मैं अपमान नहीं सह सकता। और देवी ने पकड़ा, लेकर झटक दिया और जैसे बाहर आया और भीम ने उसके टांग फाड़ देते हैं और मृत अवस्था में पड़ा था, लेकिन मरा नहीं था। कहते हैं कि जब तक प्राण ना निकले तो लोग जलाते नहीं, कि जला देते हैं? कहीं सुने हो? प्राण रहे और ठटरी में धर के बांध के जला दे, ऐसा नहीं होता। प्राण जब निकल जाते हैं तब उसको जलाते हैं। महाभारत में जो मर गए थे उनको तो जला दिए, लेकिन दुर्योधन मरा नहीं था, इसलिए उसको जलाए नहीं। अब जलाए नहीं, अब वही पड़ा था। और जब जिंदा है तो उसकी सुरक्षा करनी पड़ती, मर जाए तो कोई बात नहीं। उनकी सभा में अश्वत्थामा था, उसको कहे वही भक्त था और तो सब सीते राम हो गए। अश्वत्थामा ने कहा राजन अब तुम मरे नहीं और हम अब तुम्हें सुरक्षा करेंगे। अब चलो भैया, बैठता हूँ। अब बैठे बैठे थोड़ा नींद तो लगी जाती, आंख लग गई। जब तक लड़ैया आया और दुर्योधन के पोगड़ा पकड़ा, दांत से वो जो दबाया, वो दुर्योधन की करने लगा, खा लिया। अश्वत्थामा उठा, जिंदा खा रहे तुम लोग, मरे को खाओ जाके। दुर्योधन से बोले दुर्योधन ये बताओ कि तुम जी तो सकते नहीं है ना, अब जीने का तो कोई बात रही नहीं, और तुम मरते काहे नहीं? मर जाते तो हम जला उला देते, फुर्सत हो जाती, और तुम मर नहीं रहे और जीना तुम्हारा संभव है ही नहीं, क्योंकि तुम अब उस अवस्था के हो ही नहीं कि जी सको, क्योंकि तुम्हारा दो ही टांग अलग अलग है, पेट की आते सब निकली हुई है, पूरा फोड़ डाले थे, बस प्राण अटका था। दुर्योधन ने कहा कि मैं दो में से एक से मरूंगा, या तो अत्यंत दुखी हो जाऊं तो मर जाऊं, और अत्यंत सुखी हो जाऊं तो मर जाऊं। हमने अपने जीवन में न खूब सुखी भय और न खूब दुखी भय, बीच में अटका हूं, इसलिए मैं मर नहीं रहा। अश्वत्थामा ने कहा कि मरने के पहले अंतिम इच्छा लोग पूछते हैं कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है, तो तुम अंतिम इच्छा बता दो, दुख की नहीं बताओ, सुख की बताओ, वो मैं पूरा करूंगा। दुर्योधन ने कहा कि पांचों पांडवों का सिर काट के कोई मेरे सामने ले आ दे तो मैं सुखी हो जाऊंगा और मर जाऊंगा। अश्वत्थामा ने कहा तो बस अब आ जाई लो, रात तो थी। अश्वत्थामा ने अपना तलवार निकाली और सीधे पांडवों के शिविर में घुस गया, और पांचों पांडव सो रहे थे, उन पांचों की गिच्ची काट के और मुंडी बाल पकड़ के पांचों के ले आके दुर्योधन के सामने रख दिया। बोले लो, पांचों पांडवों का सिर काट ले आए। दुर्योधन ने कहा पांचों पांडवों का है? बोले उन्हीं का है, हम तो पहचानते हैं। अच्छा ये बताओ कि अर्जुन का भी है? बोले हाँ, ये अर्जुन का सिर। बोले जब तुम काट रहे थे तो कृष्ण कहीं थे? बोले नहीं थे। बोले गलत,
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। जहाँ कृष्ण है वहीं अर्जुन है, और कृष्ण के रहते अर्जुन का सिर काटवे तुम्हें मिल जाए, ये संभव नहीं है। बोले नहीं, अपने घर चले गए होंगे, जिनकी एक बीवी हो गए तो लोग सुख से रात में सो नहीं सकता, और जिसके 16,108 घर वाली हो गए वो कैसे रह सकता है? मुश्किल से 2-4 दिन रुक जाए तो बड़ी बात है ना। एक बीबी का फोन कम से कम दिन में 20-12 में, और 16,108 बीबी हो गए जिनकी, तो जय जय सीताराम कहो कि उसे फोन उठाने को तुम ना मिले। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हाँ जी, क्या कर रहे? कब तक आओगे? अबे नहीं हुआ। जय श्री सीताराम। दुर्योधन ने कहा नहीं, यदि जाते तो अर्जुन के साथ में जाते, ये अर्जुन का सिर नहीं है। बोले है। बोले भीम का कौन है? बोले ये भीम का है। बोले मेरे सामने ले आओ, हाथ के नीचे रखो। रखे। दुर्योधन ने हाथ से ऐसे मारा तो पूरा सिर चपड़ा हो गया, बिल्कुल। दुर्योधन रोने लगा, बोले भीम का सिर नहीं है। अरे भीम का सिर इतना मुलायम नहीं कि मेरे मारने पर चपटा हो जाए। हम 100 भाई पेड़ में चढ़ जाते थे, भीम पेड़ को हिला देते थे तो हम 100 भाई पके आम जैसे नीचे गिर जाते थे, जिसका सिर इतना मुलायम कि मेरे दबाने से उठ जाए। ये उनके लड़कों का तुमने सिर काट लिया है। मुझे भाइयों से दुश्मनी तो है, लेकिन भतीजों में नहीं है। मेरे यहाँ कोई बचा नहीं। पांडवों का ही वंश चलता तो अपना वंश चलता, तुमने तो मेरा वंश नष्ट कर दिया। हे भगवान, हम क्या कह दिए। और ये दुखी, अत्यंत दुखी दुर्योधन हुआ, प्राण निकल गए। और अश्वत्थामा ने उनका अंतिम संस्कार करता है। लकड़ी तो पहले से तैयार थी, चिता पहले से लकड़ी जमाई हुई थी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। याद रखिए, हम शास्त्र में लिखा है कि चूल्हा में जब अग्नि लगावे तो पहले अग्नि रखना चाहिए, फिर कंडा और लकड़ी बाद में लगाना चाहिए। हवन करें तो पहले अग्नि धर दे, फिर लकड़ी लगाना चाहिए। लेकिन जब मुर्दा में जाता है तो पहले लकड़ी धर दी जाती है, मुर्दा धर दिया जाता है और बाद में अग्नि लगाई जाती है। चूल्हे और हवन में और मुर्दा में ये अंतर होता है कि नहीं। कभी भी अग्नि पहले डालो फिर संविधा लगाओ, है ना। और ये नहीं कि लकड़ी पहले लगा दो फिर ऊपर से अग्नि डालो। ऐसा विधान केवल मुर्दा में ही है, बाकी के विधान नहीं है। जय जय श्री सीताराम। पहले हम भी ऐसे ही करते थे, हवन करें तो पहले लकड़ी जमा देते थे, फिर ऊपर से अग्नि डाल देते थे। जय जय सीताराम। जब हमने पढ़ा, हमने कहा, कान पकड़े, बोले देखो कितना उल्टा करती रही, अब सीधा करूँ। जब जगा तब हुआ सुबेरा, जब जग जाओ तभी सुबेरा मानो कि अब हो गया, है ना। तो सिमिट सिमिट जल भर ही तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पही आवा। कहते हैं कि ज्ञान थोड़ा थोड़ा मिले, जीवन में उतारे, तो वो फिर ज्ञान संचित हो जाता है। जय जय श्री सीताराम। अश्वत्थामा घबरा गया और उसने भागा। इधर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को दुर्योधन के कौरवों से जीत प्राप्त करने के बाद
कृष्ण ने पांडवों से कहा कि आज रात शिविर में हम नहीं रहेंगे। काहे? क्योंकि हम मनौती किए थे कि यदि हम कौरवों से जीतेंगे तो रात्रि जागरण करेंगे जंगल में, जटाशंकर में। और शंकर जी के जटाशंकर में कृष्ण और पांडवों को लेकर चले गए। शिविर में तो उनके लड़के ही थे। कहते हैं कि जहाँ कृष्ण हैं, जहाँ भगवान साथ देते हैं, उसका कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। जाको राखा साइया मार सके नहीं कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। जय जय श्री सीताराम। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जिसको रक्षक करने वाला भगवान है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता।